इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आदमी किन चीज़ को प्रायोरिटी देता है। ज़्यादातर देखा होगा आपने कि आदमी जब 9 to 5 जॉब लग जाती है तो अपने बेसिक चीज़ों को भूल जाता है, वो अपनी चीज़ों में हवा हो जाता है। जैसे आप कुछ भी बन गए, कोई भी पोस्ट पा गए ना, तो वो इतना प्रायोरिटी उन चीज़ों को दे देगा कि अपना हेल्थ ख़राब कर लेगा। सबसे पहले तो हेल्थ ख़त्म कर लेगा, मोटे मोटे तोंद हो जाएंगे उसके, और उसको इतना ईगो आ जाएगा। तो आदमी को रियलिस्टिक ज़मीन लेवल की चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा ज़मीन में रहना चाहिए। मेरा तो ये थॉट है, क्योंकि ये इंसान है, इंसान तो इतना इतना तो लाइफ है नहीं आदमी की कि कितने दिन जिएगा, फिक्स तो है नहीं। भले तुम कोई भी पोस्ट में हो, बड़े अधिकारी हो, सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यदि आप अपनी हेल्थ फोकस नहीं करोगे ना तो आपकी उम्र घटती जाएगी। भगवान ना करे यदि आप बड़ी मेट्रो सिटी में आज के समय इंडिया में पहुंच गए, जैसे दिल्ली दिल्ली जैसी जगह में, भले आप कितनी भी पोस्ट है, भगवान ये नहीं देगा कि आपकी पोस्ट क्या है, वो तो आपकी एज कम करेगा, क्योंकि वहाँ का पॉल्यूशन इतना खराब है। तो ग्रामीण इलाकों का इतना ग्लैमराइज करके बड़े शहरों को डाउन कर दिया गया है कि आप यदि ग्रामीण में हो तो एकदम गंवार हो। उनके लोगों का कहना है कि गांव के लोग हैं तो गंवार है, और मेरी ये 100% गारंटी है, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग तरसोगे कि गांव होता मेरा। ये ध्यान में रखना। तो जिनके पास गांव है उनको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ग्लैमराइज कर देंगे कि ये गांव एकदम छोटी जगह है और शहर बड़ी जगह है, और उसके चक्कर में ये लोग इतना आपको डिमोटिवेट करेंगे कि गांव है मतलब कुछ नहीं है। जिनके पास गांव है ना, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये मैं खुद ही फील कर रहा हूँ, फील भी कर रहा हूँ। मैं जैसे हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास है गांव। मेरे को लगता है कोविड के टाइम में आपने देखा ही है, जिनके पास गांव था वो लोग गांव गए क्योंकि उनके पास फैसिलिटी थी। और ये मत सोचो कि गांव लॉकडाउन में बंद थे, गांव में लोग खेलते थे। लॉकडाउन में आप लोग कबूतर खाने में बंद फंसे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में गांव में लोग घूमते फिरते थे, खेलते थे, अपनी चीज़ों, खेत चले जाते थे, अकेले घूमते थे, क्योंकि वहाँ जगह थी। तो गांव को प्रायोरिटी दो, और नहीं दे रहे हो या तो आप गांव की ज़मीन बेच के अर्बनाइजेशन में फोकस कर रहे हो, अर्बन एरिया में जा रहे हो, तो फ्यूचर में बहुत पछताओगे। ये ध्यान रखना। और गांव के लोग गंवार नहीं है, ये ध्यान बात माइंड में बैठा लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रामीण टूरिज्म होगा, ये बात रखो। क्योंकि हर जगह तो फ्लैट बना दे रहे हो, और गांव में यदि लोग हैं उनके पास ज़मीन है ना, तो उनके यहाँ आप जाओगे कि यहाँ थोड़ा सा मेरे को 1-2 दिन रहने का शांति जगह मिल जाए, क्योंकि इतना क्राउड एरिया है सिटी में, हर जगह एकदम कीड़े मकोड़े की तरह लोग घूम रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि जंगल चले जाएं, जंगल में घर बना लें। आने वाले टाइम में जंगल जंगल भी तो बच ही नहीं रहे ना, वहाँ भी तो माइंस की खुदाई की तैयारी चल रही है, खदान हो बन जाएगा जंगल भी। तो भगवान से मनाओ कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो गांव तो आपको लौटाना पड़ेगा। और जिनके पास गांव नहीं है ना, तो वही कबूतर खाने में फंसे रहना कि फ्लैट्स है ना, तुम्हारे पास फ्लैट ले लिया होगा तुमने ईएमआई में, ईएमआई का जाल फंसा लिए हो, तो उसने फ्लैट ले लिया, तो गांव वगैरह तो आपको पसंद ही नहीं आएगा। तो गांव जिनके पास नहीं है वो पछताओगे, ध्यान रखना। और रही बात ये जो आप सोचते हो कि गांव के लोग गंवार हैं, आज के समय ना जिनके पास गांव है और जो एजुकेटेड है, जैसे मैं, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ये शहर में रहने का, तो मैं ऑनलाइन का यूज़ करके इनकम तो कर लूँगा और रहूँगा गांव में। तो ये मेरे थॉट में पहले भी था कि मैं फ्यूचर में गांव में ऑर्गेनिक चीज़ों पे फोकस करूँगा, ऑर्गेनिक खेती करूँगा, और गाँव में रहूँगा और घर से ही सब कुछ करूँगा। आज यदि हमारे पास ज़मीन है ना, तो हम कमा लेंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि हमारे पास माइंड है। हम किसी के भरोसे नहीं है कि हमारी जब हेल्प करेगी गवर्नमेंट तभी हम अपना प्रोडक्शन सेल करेंगे। हमने सीखा है ना, नॉलेज लिया है, तो हम अपना प्रोडक्शन उठा के एज अ बिज़नेस उसको कर लेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ों पे तो फोकस करूँगा मैं आने वाले टाइम में। मेरा फोकस वही है कि गांव में रहो, ऑर्गेनिक चीज़ों पे फोकस करो, हेल्थ फिटनेस पे फोकस करो, मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो। ये भी नहीं है कि मतलब गलत चीज़ों पे फोकस करके खुश रहो। जो कम चीज़ों में हो जा रहा है काम, उस पे रहो और दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहो। सेल्फ सफिशिएंट रहो, हर चीज़ अपने पास उगा लो।
ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। और एक्स्ट्रा चीज़ें जो बचेंगी वो मैं सप्लाई कर दूंगा। जो कुछ फैमिली जिनको शहर में रहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं गाँव, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सप्लाई करूँगा। लेकिन मैं गाँव का ही सिस्टम जमाऊँगा। और जिनको जो सोचना हो सोचते रहना। ये वीडियो में मैं बता भी रहा हूँ। यदि आपके पास कभी वीडियो पहुँचे कि क्या करता है ये आदमी, तो मैं वही करता हूँ। मैंने 8-9 साल डिजिटल मार्केटिंग को दिया है। मैं पूरा मार्केटिंग का काम करता था यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी बड़ी कंट्रियों में, और साथ में इंडिया में भी कुछ क्लाइंट्स हैं। लेकिन मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्यूचर में यदि लगेगा, यदि एकदम ही जीरो में है तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उस पर अब ज़्यादा सोच रहा हूँ। मेरे को ऑर्गेनिक चीज़ों पर फोकस है, उन्हीं को करूँगा मैं। और जिनको जो सोचना हो सोचते रहना। आप कबूतर खानों से यदि वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक कर देना। और ध्यान रखना कि यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऑर्गेनिक चीज़ें सप्लाई करूँगा आपको। लेकिन आप आज के समय आपको यदि कुछ भी ऑर्गेनिक ओरिजिनल मिल जाए तो बताइएगा। हर जगह केमिकल है। फूड इंडस्ट्री तो पता ही है कितना क्या मिला के खा रही। तो आप कितना भी पैसे कमा लोगे, कितनी भी अच्छी पोस्ट में हो जाओगे, यदि आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, आपकी हवा अच्छी नहीं है, जो हर शहर में हो चुकी है, एयर पोल्यूशन ख़राब हो चुका है, जिससे आप एयर प्योरीफायर ख़रीदोगे। हमें तो ज़रूरत ही नहीं है एयर प्योरीफायर का, नेचर ही हवा अच्छी दे रहा है गांव में। तो अभी तो गांव में ही बचा है। और आप फूड इंडस्ट्री तो तबाही हो गई। हॉस्पिटल के बिल बढ़ेंगे। यदि फूड ही ख़राब खाओगे तो हॉस्पिटल का तो बिल देना ही पड़ेगा, उसके लिए भी ईएमआई करवा लेना, ठीक है। और खूब सारा पैसे कमाना, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो खाओगे ही गलत तो पैसे का करोगे क्या। कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट में हो, यदि आपको डायबिटीज और शुगर हो बीपी हो गया तो आप क्या कर लोगे उस पैसे का। हर चीज़ में तो स्ट्रेस ले रहे हो, हर जगह कैपिटलाइजेशन घुसेड़ दिया, फिटनेस में भी घुस गया है कैपिटलाइजेशन। हमें तो जरूरत नहीं पड़ती है जिम जाने की। शुरू शुरू में सिटी में था कि सिटी में जाने का वो लगता था कि चलो सिटी में जिम चलेंगे, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है जिम की। यदि आपके पास एक्सरसाइज करने की एरिया है इतना तो खुद ही कर लो, उसमें क्या है। ग्रामीण एरिया में रह के काम कर सकते हो। ये चोचलीपंथी मेरे को पसंद नहीं आती है। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ कि लोग समझो ये बात को कि गांव को जो छोड़ के जा रहा है शहर, और जितने लोग शहर में अपनी दुनिया बसा रहे हैं ना, आने वाले टाइम में सब पछताओगे। क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री अब गांव में होगी, शहर में नहीं। शहर में कुछ बचा ही नहीं है टूरिज़्म करने के लिए। जंगल पहाड़ लोग जा रहे हो, उत्तराखंड हिमाचल क्यों जा रहे हो, जंगल वही देख रहे हैं ना, पहाड़ बर्फ़ देखते हो तो नेचर के पास ही तो जा रहे हो। दिल्ली में तो रह के नहीं कर लेते हो कि टूरिज़्म वहाँ कर लो। अब लोगों को पसंद ही नहीं आएगा, जहाँ पॉल्यूशन है वहाँ लाल किला देखने जाएंगे लोग। हाँ, मेन ज़रूरी चीज़ तो हवा ही है ना। सांस नहीं लेंगे सही तो क्या देख लेंगे। तो टूरिज़्म तो ग्रामीण का होगा। और ये भी है, मैं फ्यूचर में प्लान ये भी करूँगा कि आप लोगों को बुलाऊँ एज अ गेस्ट वहाँ पे घूमने के लिए। गांव में मैं सारी पुरानी पद्धति के हिसाब से ही काम करूँगा, जो पहले चलता था। जो जिनको सोचना है सोचते रहना, जो पहले चलता था। खाने पीने की तरीके पहले कैसे, मतलब घर, पुराने घर भी हैं हमारे पास, उनको भी यूज़ करेंगे, रिनोवेट करेंगे पुराने पद्धति को यूज़ करके। एग्रीकल्चर पे फोकस रहेगा पूरी ऑर्गेनिक तरीके से, है ना। डेयरी प्रोडक्शन पूरा ऑर्गेनिक तरीके से। तो यही प्लान है फ्यूचर का। और जिनको जो सोचना हो सोचो कि ग्रामीण में रह के ये काम कर रहा है, मेरे को अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। समाज के चौंचले से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ, मेरे को एक भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं देख चुका हूँ, आप कुछ भी अच्छा कर लोगे तो भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ भी बेकार करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भूल जाते हैं थोड़े दिन के लिए। समाज में इतनी गलतियाँ चल रही हैं, लोगों को वो नहीं दिखता है। लेकिन कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, उस पर ज़रूर टोकेंगे कि तुम पैसे कम कमा रहे हो और कबूतर खाने में नहीं जा रहे हो और कंक्रीट के जंगल में नहीं घूम रहे हो तुम, और ये अपना गांव में कैसे घूम सकते हो, शुद्ध हवा कैसे ले सकते हो। ये सब प्रॉब्लम है लोगों की। तो लोगों का भोंकने का काम है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने पे अपनी लाइफ है, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा ना। दूसरे कुछ भी बोल रहे हैं, उनसे क्या मेरे को लेना देना। तो इसलिए मैं गांव पे फोकस करूँगा। और ये मेरा वीडियो पे डिक्लेरेशन ही है कि मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर चीज़ें मैं ग्रामीण से ही करूँगा। अब मेरे को नहीं चाहिए रेट रेस का हिस्सा बनना।
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कम पे खुश हूँ। यदि मेरे कलीग्स के पास भी वीडियो जाती है तो वो भी देखते कि मैं कम पे खुश हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करता। आप लोग इकट्ठा करो खूब सारा प्रोजेक्ट, मेरे को संतोष है जो मेरे पास है, नहीं भी रहेगा तो भी संतोष है, मैं नॉर्मल जॉब कर लूँगा। मेरी लाइफ है, मैंने 8 साल उस पर दे दिया है, लेकिन अब समय आ गया है जब उसको सुधारने का, तो वो मैं सुधारूंगा। तो ये ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको कंसल्टेशन बुक करना है तो मुझसे डिस्क्रिप्शन से ईमेल आईडी है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।